हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास हमारी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे और उसका परमाणु बम गिराने का जो उद्देश्य था वो था जापान को क्या करना, उसके घुटने टेकना, उसको हार मनवाना और अपनी ताकत का प्रदर्शन करवाना। यही उसका लक्ष्य रहा था। अब बात करते हैं, जो आज का पैराग्राफ है वो ये है कि अमेरिका के ऊपर जो आलोचक के तर्क क्या रहे। मतलब अब ये है ना, अमेरिका ने तो परमाणु बम गिरा दिया, तो उसके आलोचक भी रहे जिन्होंने अमेरिका का परमाणु बम गिराना सही नहीं समझा। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, पैराग्राफ आपके सामने है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अमेरिका के लिए। जो अमेरिका के आलोचकों के जो तर्क रहे थे वो क्या थे कि अमेरिका पर जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका को पता था कि जापान अपना आत्मसमर्पण करने ही वाला था, तो फिर क्यों परमाणु बम गिराए गए। बम गिराना गैर ज़रूरी माना गया क्योंकि आत्मसमर्पण करवाने के लिए इतने बड़े उस पर परमाणु बम गिरवाना क्या था, ज़रूरी नहीं था, गैर ज़रूरी समझा गया। दूसरा कि सोवियत संघ को अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वह क्या है, महाशक्ति तो है ही है, उसकी ताकत उससे भी ज़्यादा है। साथ साथ सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर जो सैनिक और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, परमाणु बम गिराए। तो ये तो थे अमेरिका के आलोचकों के तर्क। अब हम बात करने वाले हैं जो अमेरिका के समर्थक रहे थे उनके बारे में। तो देखेंगे ये अमेरिका के समर्थकों के तर्क क्या थे कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना जरूरी था, इसलिए अमेरिका का जापान पर परमाणु बम गिराना जरूरी था। अमेरिका के समर्थकों का मानना था कि अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों के आगे जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए भी परमाणु बम का गिरना जरूरी था जापान के ऊपर। और ये था कि परमाणु बम गिराना जरूरी था क्योंकि अगर वह परमाणु बम नहीं गिराता अमेरिका, तो इस युद्ध का शांत होना मुश्किल था। ऐसा अमेरिका के समर्थकों का मानना था। चाहे कुछ भी हो, बात हम इन दोनों की ही कर रहे हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जो वैश्विक राजनीतिक मंच जो रहा विश्व का, उस पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियां कौन कौन सी, एक अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। इन दोनों का, दो महाशक्तियों का क्या हुआ, उदय। ये दो महाशक्तियों का जो उदय हुआ वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखा गया। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चाहे रीजन कुछ भी हो युद्ध का, कि विश्व युद्ध समाप्ति का कारण इसकी वजह से हुआ कि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, या विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण कुछ भी हो माना गया इसमें, लेकिन इसके बाद जो वैश्विक राजनीतिक मंच जो रहा था उस पर दो शक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखी गई। अब हम बात कर रहे थे अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में कि कोई भी कारण हो, दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, और इन दोनों की आपसी होड़ शीत युद्ध का कारण बनी। शीत युद्ध का कारण कैसे बताया गया इसमें, क्योंकि जर्मनी और जापान तो हार ही चुके थे, यूरोप तथा उसके जो शेष विश्व जो था वो विध्वंस की मार झेल रहा था। अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों आपस में महाशक्तियां बनी। इनके पास अपने से अधिक ज्यादा, मतलब कि इनके पास अपनी अपनी अधिक इतनी क्षमता वाले विश्व की क्षमता वाले हथियार थे कि वे विश्व की किसी भी घटना को दोनों आसानी से प्रभावित कर सकते थे। शीत युद्ध का कारण कैसे बने ये, और साथ एक बार इसको बताने से पहले फिर एक बार बताऊंगी एक और जरूरी बात कि यूएसए एंड यूएसएसआर महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही इनका क्या कारण बना, शीत युद्ध का कारण बना। अब शीत युद्ध का कारण का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध का मैं पहले ही क्लास में बता चुकी हूँ। शीत युद्ध का मतलब होता है किसी भी तासीर का ठंडा हो जाना। कोई उबलती हुई चीज है और फिर उसका शीघ्रता से, शीतलता से ठंडा हो जाना, शीत युद्ध का कारण बनी। एक तो ये दोनों आपस में होड़ लगा रही थी, ऊपर से दोनों ही महाशक्तियां थी। इनको पता था कि दोनों ही युद्ध करते हैं तो विजेता कौन होगा ये बताना मुश्किल होगा। अब बात यहीं पे आ रही कि शीत युद्ध का कारण क्या बने।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध का कारण, इन दोनों की होड़ शीत युद्ध का कारण बनी। कैसे? एक तो क्षमता वाले परमाणु हथियार थे इन दोनों के पास, युद्ध की संभावना कम हो गई जब इन दोनों के पास क्षमता वाले हथियार हैं और वो इतनी आसानी से एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ही क्या भी किसी विश्व को दोनों मिलकर प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे में युद्ध करना दोनों के लिए और युद्ध की संभावना कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट कि विजेता कौन हो यह तय करना मुश्किल है। ये दोनों यदि आपस में युद्ध करें और युद्ध से जनहानि होगी, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं वो भी अधिक क्षमता वाले, तो दोनों में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि विजेता कौन है, सोवियत संघ या अमेरिका, क्योंकि दोनों ही क्या है, महाशक्ति हैं। अब इन दोनों के बीच में अपरोध, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपरोध का क्वेश्चन एक सेपरेट अलग से भी आता है। अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध की संभावना इन दोनों के बीच में बनी। अपरोध का मतलब क्या होता है? किसी भी युद्ध को रोकना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हैं शीत युद्ध का कारण बताइए क्या क्या रहे। तो यही है कि जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वह एक दूसरे को असहनीय क्षति जो सहन न की जा सके उतनी क्षति पहुंचा सके, तो दोनों के बीच में रक्त रंजित युद्ध की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उकसावे के बावजूद भी कोई भी ये जोखिम मोल लेना नहीं चाहता था। उकसावे का पॉइंट हमने सबसे पहले शुरुआत में, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने पढ़ा था, और इसका उकसावे का पॉइंट सब वही आता है। क्यूबा के बारे में सबसे पहले क्लास में अच्छे से क्लियर किया था। अब बात करते हैं कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों में इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इसमें से विजेता कौन होगा यह बताना मुश्किल होगा। और अपरोध मैंने आपको बताया, अपरोध का मतलब होता है किसी भी युद्ध को होने से रोकना, जब ये आपस में डिसाइड रोकना या फिर संतुलन बनाए रखना। तो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, और नोट्स बनाए खुद से। ये आपके पॉइंट्स बनाने में हेल्प करेंगे, समझाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, और बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी।